बीमारी इंसान को सिर्फ कमजोर नहीं बनाती, बीमारी कई बार इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। आज कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितनी भी उसकी इनकम क्यों ना हो, लेकिन अगर घर में एक बड़ी बीमारी आ जाए तो सबसे पहले इंसान का बैंक बैलेंस टूटता है, फिर उसकी बचत टूटती है, फिर उसके सपने टूटते हैं और कई बार पूरा परिवार अंदर से टूट जाता है। आज हमारे देश में लाखों परिवार बीमारी से नहीं, बीमारी के खर्च से हार रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए लोग सिर्फ मरीज के ठीक होने की दुआ ही नहीं करते, बल्कि वो पैसों का इंतजाम भी कर रहे होते हैं। कोई लोन लेने की सोच रहा होता है, कोई गहने बेचने की सोच रहा होता है, कोई रिश्तेदारों को फोन कर रहा होता है और सबसे दर्दनाक बात, ये सब अचानक होता है बिना किसी वार्निंग के। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, आज की वीडियो आपको जगाने के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, बल्कि वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी सबसे बड़ी गलतियां लोगों को नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है और 90% लोग ये गलती करते हैं, ताकि बाद में क्लेम में कोई परेशानी ना हो। तो कौन कौन सी सबसे बड़ी गलतियां लोगों को नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में क्लेम के समय कोई परेशानी ना हो, ताकि लोग सिर्फ पॉलिसी खरीदकर खुश ना हो जाएं, बल्कि सही प्रोटेक्शन ले सके। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये जानकारी शायद किसी परिवार की जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, आज इलाज इतना महंगा हो चुका है कि मिडिल क्लास फैमिली की सालों की मेहनत कुछ दिन में हॉस्पिटल में खत्म हो जाती है। 5 साल पहले जो इलाज 2 लाख में होता था, आज वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। आईसीयू का एक दिन का बिल जो हजारों में होता था, अब वो कई हजारों से ज्यादा हो चुका है। कैंसर जैसा ट्रीटमेंट, हार्ट सर्जरी, किडनी फेलियर, लीवर ट्रांसप्लांट, ये सब सुनने में जितने भारी लगते हैं, इनका खर्च उससे कहीं ज्यादा भारी होता जा रहा है। और सबसे बड़ा सच, बीमारी ये देखकर नहीं आती कि इंसान अमीर है या गरीब है, बीमारी बस जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, आज लोग कहते हैं हम ठीक हैं, अभी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, लेकिन जिंदगी बाद में मौका नहीं देती। बीमारी अचानक आती है और सीधे परिवार की आर्थिक हालत पर हमला करती है। अगर घर का कमाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो सिर्फ उसका इलाज नहीं होता, पूरे परिवार की जिंदगी रुक जाती है। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, ईएमआई रुक जाती है, सेविंग खत्म हो जाती है और कई लोग तो इलाज बीच में सिर्फ पैसों की वजह से छोड़ देते हैं। सोचिए कितना दर्दनाक है ये। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, छोटी नौकरी थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कई लोगों ने उसे कहा कि भाई अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। बहुत सारे एडवाइजर भी मिले जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए बोला, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया और उसने हर बार यही कहा, अभी मुझे जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। फिर एक दिन उसकी पत्नी को अचानक सीने में दर्द हुआ, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसके मेडिकल चेकअप हुए और डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी करने के लिए बोल दिया। उसका जो एस्टिमेट बिल था वो आया 9 लाख रुपए। दोस्तों, उस आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी पूरी सेविंग जो उसने अभी तक पैसा कमाया सिर्फ 2 लाख रुपए थी, बाकी पैसे कहां से आते। उस दिन उसे समझ आया हेल्थ इंश्योरेंस खर्च नहीं था, सुरक्षा थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आज सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं आप? लोग कार खरीदने से पहले रिसर्च करते हैं, फोन खरीदने से पहले 50 वीडियो देखते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कई लोग बिना समझे पॉलिसी खरीद लेते हैं, सिर्फ प्रीमियम देखकर, और बाद में क्लेम के समय परेशान होते हैं। इसलिए अब मैं आपको वो जरूरी बातें बताने जा रहा हूं जिनका ध्यान हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हर इंसान को करना चाहिए। सबसे पहली बात, लेकिन उससे पहले कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपने अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है? यस और नो कमेंट कीजिए। सबसे पहली बात, सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी मत लीजिए। आज बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी सबसे कम पैसे में मिल रही है और जहां प्रीमियम थोड़ा कम दिखा वही पॉलिसी खरीद ली। लेकिन दोस्तों, इंश्योरेंस में सिर्फ सस्ता देखना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि कई बार
कम प्रीमियम वाली पॉलिसी में कवरेज कम होता है, कई डिजीज कवर नहीं होती और रूम रेंट लिमिट भी लगी होती है। क्लेम सेटलमेंट कमजोर होता है और जब हॉस्पिटल का बड़ा बिल आता है तब पता चलता है कि पॉलिसी तो है लेकिन प्रोटेक्शन पूरी नहीं है। सोचिए, अगर किसी का हॉस्पिटल बिल 8 लाख रुपए आ गया और उसकी पॉलिसी सिर्फ 3 से 4 लाख तक ही सही तरीके से कवर करे तो बाकी पैसा वो कहां से लेकर आएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए और पॉलिसी लेते समय सोचिए कि अगर कल कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो क्या ये पॉलिसी सच में मेरे परिवार को बचा पाएगी। सिर्फ सस्ती चीज देखकर फैसला मत कीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस खर्च नहीं है, परिवार की सुरक्षा है। दूसरी बात, रूम रेंट लिमिट। दोस्तों समझिए, आजकल होटल में अगर आप रूम लेते हो तो कितना महंगा रूम आता है। जरूर समझिए ये बात। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में यही सबसे बड़ा झटका बनती है। कई पॉलिसीज में लिखा होता है कि आपको सिर्फ 2000, 3000 या 4000 का रूम रेंट मिलेगा। अब सोचिए, आज बड़े शहरों में अच्छे हॉस्पिटल का एक सामान्य रूम ही 5 से 7 हजार रुपए प्रतिदिन में आता है, या कुछ हॉस्पिटल में तो इससे भी ज्यादा आता है। और अगर आपने उससे महंगा रूम ले लिया तो सिर्फ रूम का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, कई बार बाकी खर्चों में भी आपको डिडक्शन देनी पड़ती है। आपका डिडक्शन शुरू हो जाता है, मतलब डॉक्टर्स फीस, नर्सिंग चार्ज, आईसीयू चार्ज, ऑपरेशन चार्जेस, सब में कटौती होने लगती है और लाखों के बिल में आपको खुद से बहुत पैसा देना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं आपको कि पॉलिसी लेते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसी पॉलिसी ले जिसमें रूम रेंट लिमिट ना हो, या कम से कम इतनी हो कि भविष्य में परेशानी ना बने, क्योंकि बीमारी आने पर इंसान रूम की कीमत नहीं देखता, इंसान सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता है। और तीसरी बात दोस्तों, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड को बहुत अच्छे से समझिए, जो आप में से 90% लोगों को पता ही नहीं है। कई लोग पॉलिसी लेते समय सिर्फ ये सुनते हैं कि सब कवर हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि कई बीमारियों पर वेटिंग पीरियड होता है। जैसे कुछ डिजीज होती है जिस पर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, कुछ बीमारियों पर 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है और कुछ बीमारियों पर 4 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है। इसका मतलब अगर उस अवधि में बीमारी हो जाए तो क्लेम नहीं मिलेगा। अब सोचिए, अगर किसी ने बिना समझे पॉलिसी ले ली और 1 साल बाद सर्जरी की जरूरत पड़ गई, लेकिन पता चला कि उस बीमारी पर अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो उस समय इंसान को कितना बड़ा शौक लगेगा। सोचिए जरा, अगर आपको नहीं पता है ये सब चीजें तो कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। इसलिए पॉलिसी लेते समय हमेशा पूछिए कौन कौन सी डिजीज पर वेटिंग पीरियड है, कितने साल की पॉलिसी है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में कितना वेटिंग पीरियड है, क्योंकि इंश्योरेंस वही अच्छा है जिसे इंसान पूरी समझदारी के साथ ले। और चौथी बात दोस्तों, पुरानी बीमारी कभी मत छुपाइए। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने डायबिटीज, बीपी, थायराइड और हार्ट प्रॉब्लम या कोई पुरानी बीमारी बता दी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, इसलिए वो जानकारी छुपा लेते हैं। लेकिन बाद में यही गलती सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है, क्योंकि क्लेम के समय इंश्योरेंस कंपनी आपके मेडिकल रिकॉर्ड चेक करती है और अगर उन्हें पता चल गया कि बीमारी पहले से थी लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं की तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। सोचिए दोस्तों, इंसान सालों तक प्रीमियम भरता है और सबसे मुश्किल समय में क्लेम ना मिले तो कैसा लगेगा, बताइए आप कमेंट करके। इसलिए हमेशा सच बताइए, क्योंकि इंश्योरेंस भरोसे का विषय है और गलत जानकारी देकर ली गई पॉलिसी भविष्य में परिवार को मुश्किल में डाल सकती है। 5वीं बात दोस्तों, कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क जरूर चेक कीजिए। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, उस समय परिवार के पास हॉस्पिटल ढूंढने का टाइम नहीं होता, वो पैसे अरेंज करने में लगा रहता है और बिलिंग प्रोसेस समझने का समय उसके पास नहीं होता। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी पॉलिसी किन हॉस्पिटल्स में कैशलेस सुविधा देती है। क्या आपके घर जो हॉस्पिटल है, घर के पास जो हॉस्पिटल है, वो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में आता है या नहीं आता है। आप खासकर आपके शहर में कौन कौन से अच्छे हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि अगर हॉस्पिटल कैशलेस नेटवर्क में है तो इलाज के समय परिवार को तुरंत लाखों रुपए अरेंज नहीं करने पड़ते। यही चीज सबसे बड़ी राहत बनती है। सोचिए, एक तरफ मरीज आईसीयू में हो और दूसरी तरफ परिवार पैसे अरेंज करने में लगा हो, उस दर्द को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले नेटवर्क हॉस्पिटल जरूर चेक कीजिए।
और छठी बात दोस्तों, सिर्फ छोटी बीमारी नहीं, बड़ी बीमारी का कवरेज देखिए। कई लोग सोचते हैं कि छोटी बीमारी, हमें तो बस छोटी मोटी बीमारी के लिए पॉलिसी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा फाइनेंशियल नुकसान छोटी बीमारी नहीं करती, बड़ी बीमारी करती है। जैसे आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका इलाज कराना हर किसी के बस की बात नहीं है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, किडनी फेलियर। ये वो बीमारी है, ये वो बीमारियां हैं जो मिडिल क्लास फैमिली की पूरी जिंदगी की सेविंग खत्म कर सकती है। इसलिए हमेशा देखिए कि आपकी पॉलिसी मेजर डिजीज को कितनी अच्छी तरह कवर करती है, कितना सम एश्योर्ड उस पॉलिसी में है, और अपने सम एश्योर्ड को टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहिए। जरूरत पड़े तो अपना सम एश्योर्ड आप बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर में मेडिकल इन्फ्लेशन को देखते हुए क्या वो पर्याप्त है? क्योंकि आज जो 5 लाख काफी लगते हैं, आने वाले समय में वही कम पड़ सकते हैं। इसलिए प्रोटेक्शन भविष्य को देखकर लीजिए, सिर्फ आज को देखकर नहीं। और सातवीं और सबसे जरूरी बात, पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बहुत लोग एडवाइजर की बात सुनकर या एडवर्टाइजमेंट देखकर तुरंत पॉलिसी ले लेते हैं। वो समझते ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं होती है। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि कई कंडीशंस थी, कई एक्सक्लूजन्स थे, कई ट्रीटमेंट कवर नहीं थे, इसलिए कभी भी बिना समझे सिग्नेचर मत कीजिए। समझिए कि पॉलिसी में क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, किस बात पर क्लेम मिलेगा, किस बात पर नहीं मिलेगा, कितने साल बाद क्या मिलेगा, क्लेम प्रोसेस क्या है, रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है, नो क्लेम बोनस कैसे काम करता है। क्योंकि सही जानकारी ही इंसान को सही प्रोटेक्शन देती है। और याद रखिए, इंश्योरेंस सिर्फ पॉलिसी नहीं, परिवार के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसलिए जितनी समझदारी से डिसीजन लेंगे, उतना ही भविष्य सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक कागज नहीं है, ये परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये वो प्रोटेक्शन है जो मुश्किल समय में परिवार को टूटने से बचाती है। क्योंकि हॉस्पिटल में बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है, लेकिन हॉस्पिटल बिल का इलाज कौन करता है? हेल्थ इंश्योरेंस करता है। आज जरूरत सिर्फ इंश्योरेंस बेचने की नहीं है, जरूरत लोगों को जागरूक करने की है। क्योंकि आज भी लाखों परिवार सिर्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। इसलिए अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो सिर्फ पॉलिसी मत बेचिए, लोगों को समझाइए, उन्हें एजुकेट कीजिए, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी परिवार का फ्यूचर बच जाए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए, क्योंकि जिंदगी अनिश्चित है और जिम्मेदार इंसान वही है जो आने वाले खतरे को पहले समझ ले। अगर आप चाहते हैं कि कोई परिवार सिर्फ पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी परिवार की जिंदगी बचा सके। धन्यवाद।